शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है अलीमा खान। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जो कि इस टाइम पर हर जगह पे ट्रेंड जा रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। सना यूसुफ, उसकी क्या अपडेट्स हैं? और अलीमा मेरे साथ मौजूद है। अलीमा, सबसे पहले तो ये बताएं, जब आपने ये वाकया सुना, रात को पेश आया, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैंने सुबह ये वाकया सुना और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि अभी 17 आवर्स पहले तो मैंने इसकी बर्थडे की वीडियो अपलोड होती हुई देखी है। तो विद इन पूरे 17 आवर्स में इसका कत्ल कैसे हो गया? मुझे लगा ये फेक न्यूज़ है। मैंने कई लोगों का कहा नहीं, झूठी न्यूज़ है, किसी और टिकटॉकर का मर्डर हुआ होगा, सना यूसुफ नहीं हो सकती। लेकिन बाद में जब ये मेन स्ट्रीम चैनल्स पे दिखाया गया और सना यूसुफ की जो है अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है डेड बॉडी की पिक्चर दिखाई गई, फिर मुझे यकीन हुआ वाकई ये सना यूसुफ। और आई एम स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ये कैसे हो गया? मगर इसके बाद जो मेन हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पढ़ी लिखी बच्ची, 17 साल उसकी एज थी, जो पेश आया वाकया, इसके बाद हर घर में कोई बच्ची महफूज होगी आपके ख्याल में? इस्लामाबाद सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए, यहाँ तक यहाँ तक कि हामिद मीर ने भी कहा है कि दारुल हुकूमत के इलाके, इस इलाके में मतलब हर जगह सीसीटीवी फुटेज कैसी नाकाम हो सकती है? मुलजिम विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स पकड़ा क्यों नहीं गया? मुलजिम को अभी अभी आपके लेटेस्ट खबर हम दे रहे हैं, मैं और मोइन, कि मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम का पंजाब से ताल्लुक रखता है और उसको फैसलाबाद से अभी पकड़ा गया और उसको इधर इस्लामाबाद लेके आ रहे मगर हैं। अलीमा, यहाँ पर लोगों का रिएक्शन रखेंगे। मुझे बताओ कि कहानियां दो दो मंजर यहाँ पर आ रही है। कहानियां बहुत सी मंजर आपको आपको क्या सुन मोइन, पहली पता चला? कहानी ये मंजर पे आई कि उनके घर मेहमान बैठे थे, मेहमानों में से हाथापाई हुई, हाथापाई कह रही हूँ, आर्ग्यूमेंट हुआ सना यूसुफ के साथ। उन्होंने, जो मेहमानों ने, उन्होंने गोलियां उसके सीने में छन्नी कर दी। ठीक है। दूसरी स्टोरी ये आ रही है कि जी कजन का रिश्ता मांग रहे थे, तो रिश्ता ना देने पर कजन भड़क उठा और कजन ने उसको छलनी कर दी। तीसरी स्टोरी ये हमसाए बता रहे हैं कि 2 डाकू आए थे, उन्होंने मोबाइल स्नैच करने की कोशिश कर रहे थे, तो सना रेजिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको गोलियां मार दी। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज वाज़ेह करता जाऊं कि एक स्टोरी और मंजर यहाँ पर आई है, जो फुटेज आई है, और फुटेज के हिसाब से जो रात को फुटेज आई थी, उसमें उनके घर 2 बंदे जा रहे हैं। अब वो बंदे जो हैं आधे से पौना घंटा रुकते हैं, और अलीमा की बात बिल्कुल ठीक है कि उनके घर में लगता है हाथापाई हुई है या तो कलामी हुई है, जिसके ऊपर बहुत जो पक्के तरीन सोर्सेज हैं, उनसे मैंने जराए से कंफर्म किया। उन्होंने कहा जो उनके घर मेहमान आए हुए थे, वो जाते हुए सना की माँ को ये कह रहे थे कि हम, तुम कुंडी क्यों घर की लगा रही हो, तुम घर का लॉक क्यों कर रही हो, तुम लोगों ने अपनी बेटी को मार के हमारे ऊपर इल्जाम क्यों डाल रही हो? ये वाकई, ये वाज़े उनके अल्फाज सुने गए हैं। मगर यहाँ लेटेस्ट अपडेट आप तक रखेंगे। अभी तक मुलजिम पकड़ा गया है, खैर उसकी अपडेट भी आएगी, वो भी रखेंगे। मगर अलीमा, मुझे एक चीज बताएं, मुझे हद से ज्यादा अफसोस हुआ, दुख हुआ कि यार कुछ लोग जो घटिया तरीन है, मैं कहता हूँ कि उनको पकड़ के ना, या तो उनके घर वालों के साथ ऐसा हो, जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा होना चाहिए बड़े था, ये नेगेटिव दोनों कमेंट सारे। मोइन, ये हमारे कौम की बदबख्ती है कि जब एक 17 साल की मासूम बच्ची की डेथ होगी। मैंने उसका कंटेंट देखा, आपने देखा, उस कंटेंट में कोई फजूल बात और कोई फजूल चीज नहीं थी, ना तो कोई शर्मनाक चीज थी। बहुत साफ सुथरा कंटेंट था, बहुत अच्छी ड्रेसिंग में वो बच्ची आती थी, बड़ा अच्छा उसका अपना शौक था, उसने कंटेंट वायरल हुई। उसके वजह आप ये कह रहे हो कि जी गंद का सफाया हो गया, आप ये कह रहे हो कि ये पख्तून की इज्जत को पामाल करने के लिए निकली हुई थी। ये किस तरह के आप लोग कमेंट्स में जो, ये तो शर्मनाक बात है। ये वाकया किसी के भी साथ हो सकता है, ये वाकया दिन धारण के घर हो गई, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप इसी, और लोगों ने इतने बहुत बुरे कमेंट्स किए हैं, लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, जान छूटी, इस तरह के गन साफ होने चाहिए, इस तरह जिसने इसको कत्ल किया अल्लाह उसको जन्नत में जगह, उसके सॉरी, जिसने इसको कत्ल किया उसके दर्जात बुलंद होंगे, उसकी दुनिया में बड़ा अच्छा, ये कमेंट भी किया है? कमेंट किए हैं। हैरानगी होती है यार, मुल्जिम को दुआएं दे रहे हैं लोग। मुझे हैरानगी होती है और मैं उन पे लानत भेजता हूं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यार अच्छा हुआ, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे किसी के साथ भी हादसा हो। आपकी बहनें भी हैं, आपकी माँ भी है, हमारी बहनें भी हैं, हमारी माँ भी है, जिसकी सेफ्टी इस टाइम पे हमें नहीं पता कि हमारे घरों में क्या होगा पीछे हमारे जाने के बाद, और आप इस तरह की घटिया तरीन गुफ्तगू कर रही। मगर हलीमा, कुछ लोग ये भी कंफर्म करना चाह रहे हैं कि इनके अपने घर वाले इन्वॉल्व थे, रिश्तेदार अच्छा, इन्वॉल्व ये थे। लोग बहुत ज्यादा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि घर वाले इन्वॉल्व थे, क्योंकि उस टाइम पे इनके फादर नहीं थे। ये कहा जाता है फादर चित्राल रहते हैं, लेकिन फादर यहाँ भी रहते थे G13। और भाई जो था वो भी घर पे मौजूद नहीं था, भाई किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। यहाँ तक मोइन, ये मुझे अभी बात कंफर्म नहीं है, डिटर्जेंट जो है वो लेने गई हुई थी इसकी माँ। कहते हैं घर में उस टाइम पे जब कत्ल की वारदात हुई है तब कोई मौजूद नहीं और था। ठीक 9 बजे सवालिया निशान ये है कि जब कत्ल हो रहा था घर में सारे मौजूद क्यों नहीं थे? घर में गेस्ट को आपने छोड़ दिया था, कोई उन्हें एंटरटेन करने वाला नहीं था, और उस माहौल में इसका कत्ल हो गया। अच्छा, यहाँ पर सबसे नाजरीन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो कि उनकी वालदा कह रही है कि मैं जी कुछ चीजें सामान लेने गई थी,
मुझे खुद एक चीज हैरानगी हो रही है, इस चीज की कहानी के पीछे बहुत रुख है। जब ये स्टोरी खुलेगी तो ऐसी ऐसी चीजें मंजर यहाँ पर आएंगी जिसको इंसान सोच भी नहीं सकता, और हमने आज से पहले भी देखा है। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि रात के 9 बजे, 8:30 बजे वालदा घर से निकलती हैं, उनके बकौल, हमारे बकौल नहीं, 8:30 बजे घर से निकलती हैं, और जब वो आती हैं ये सारा कुछ हुआ हुआ होता है। अलीमा क्या लग रहा है यार, कोई भी माँ हो, इवन कि आपकी अच्छा, वालदा मोइन यहाँ कभी पे भी आपको घर छोड़ के जाएंगी? वही बात कर रही हूँ। इसके कहते हैं ना, कजन ने इसको बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन वालदा ने कजन के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करवाई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उसकी वालदा ने कजन की एफआईआर। सबसे ज्यादा शक किया जा रहा है मेहमानों पे कि मेहमान आए हुए थे और मेहमानों से तल्ख कलामी हुई है माँ बेटी की, जिसके नतीजे में उन्होंने गोलियां मारी हैं। अब क्यों गोलियां मारी हैं ये तो तभी पता चलेगा जब मुल्जिम का बयान आएगा। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज भी कहना चाहूंगा कि जहां पर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, वहां पर जस्टिस फॉर सना यूसुफ के ट्रेंड भी आ रहे हैं। जो पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है लीमा, उनमें से 2-4 लोगों के अगर आपने पढ़े हो, वो क्या कह रहे हैं? मैंने पढ़े थे कि सना यूसुफ की मगफरत की दुआ माने। इतनी मासूम इनोसेंट बच्ची जिसके कंटेंट कोई जरा ही बराबर बुराई नहीं थी कंटेंट में, उसको कत्ल कर दिया गया। तो सब लोग कहते हैं बहुत अलार्मिंग और शॉकिंग न्यूज है, और हमें अपनी बच्चों की सेफ्टी करनी चाहिए। ये नहीं हो कि दिन दहाड़े आ जाए लोग। बहुत ज्यादा लोग जो है गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, आपकी वहां पर भी बात हुई जहां पर रात कोई जर्नलिस्ट ने जिसने वीडियो बनाई थी, अब थोड़ा सा वो वाकया भी एग्जैक्ट बता दें कि अवाम को बेसिकली हुआ क्या था, और ये 9 बजे को रात वाकया, ठीक है, और उस रिपोर्टर ने आपको वो रिपोर्टर ये बता रहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट करके सना घर आई है, तो घर में इनके ऑलरेडी मेहमान मौजूद है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फुप्पी काफी दिनों से रह रही थी, फुप्पी उसी घर में रह रही थी। तो वहां पर जी तल्ख कलामी हुई है, और वहां पे जब कत्ल हो गई तो मेहमान घर छोड़ के जा रहे थे, तो सना की वालदा जो है वो घर को ताले शाले लगा रही थी, कुंडियां, लेकिन मेहमान चीख चीख के कह रहे थे कि तुमने कत्ल किया, तुम घर वालों ने कत्ल किया, हम पे क्यों इल्जाम डाल रहे हो। और ये आवाजें लिटरली सुनी गई हैं। लेकिन बाद में अब ये पुलिस की तहकीकात है, ठीक है, और ये जो है ये पुलिस की तहकीकात है, और ये नुमाइंदों जो मीडिया के नुमाइंदे उनकी तहकीकात है। लेकिन पड़ोसी बिल्कुल अलग करें। पड़ोसी कहने हैं ये मन घड़त स्टोरी है। पड़ोसियों का ये कहना है कि इनके घर 2 निकाबपोश चोर घुसे थे, और उनकी 2-3 मिनट से कलाम कर रहे थे वो सना यूसुफ के साथ। तो सना से वो मोबाइल फोन मांग रहे थे, वो नहीं दे रही थी, क्योंकि जाहिर बात है उसकी कम अकली वो है, उसका सारा कंटेंट था उसमें। तो उस रेजिस्ट जब कर रहे थे तब 2 गोलियां उसके सीने में मार दी। मगर यहाँ पर पड़ोसियों की अलग स्टेटमेंट है, रिपोर्टर्स कुछ कह रहे हैं, ठीक है, हमारे तक इंफॉर्मेशन अलग आ रही है। अभी मुल्जिम तो पकड़ा गया, अब मुल्जिम का बयान जब आएगा ना, फिर पता चलेगा बेसिकली बात क्या। अच्छा लीमा, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, मैं आपको भी कहना चाहूंगा, यहाँ पे रिश्ते का तनाजा भी लगता है। जो भी है, ये जो बेसिकली जिसने ये वारदात डाली है, जिसने इस बच्ची को गोलियां मारी हैं, उसको मैं कहता हूँ सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी आवाम से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ये चीज शेयर करें, ये वीडियो लाजमी, कम से कम ये बात लाजमी पहुंचनी चाहिए, उस बंदे को यहाँ चौक में लेके सरेआम अवाम को छोड़ दें, ठीक है, या उसको ऐसी सजा देंगे अगले दिनों में लोग सोचें ये काम करने से पहले ऐसी इबरतनाक उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर अलीमा, हर दूसरे दिन वाकया पेश आ रहा है। डिफेंस का वाकया देखा हमने, ये देखा हर टिकटॉकर्स के साथ वाकया पेश आ रहे हैं इस तरह के। क्या लग रहा है आपको कि यार जुर्म करने वाला मुजरिम जो होता है, हम देखते हैं कि हर साल में छूट भी जाता है। मैं इस नतीजे पे पड़ी हूँ, हम जो ब्लॉगर्स बन गए हैं, इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं और टिकटॉकर्स बन गए हैं, माशरा क्या इनके अपने घर वाले इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये घर वालों से बगावत करके जिद में आके मोबाइल फोन लेके टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं, इंस्टा पे रील्स अपलोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके घर वाले और इनके रिश्तेदार ही जो हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं अगर हम चौथे पांचवें बंदे से सुनते हैं किसी चौक में बैठ के, जी आज तो तुम्हारी बेटी ने पिक्चर अपलोड की, आज तो उसकी वीडियो आई है, तो हमारा खून खोलता है। तो जिसकी वजह से ये जो माशरे में इस तरह के भयानक क्राइम जन्म ले रहे हैं। मगर मुझे लास्ट में बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिलेगा? क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा, वो जेल जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर वो 4 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं। इंसाफ क्या मिलेगा? वो जो क्या नाम थी, कंदील बलोच का गैरत के नाम पे कत्ल किया, तो घर वालों ने उसके भाई को माफ कर दिया, उसका भाई तो ऐसे ही फिर है। जो कत्ल करते हैं उनको तो कोई सजा नहीं मिलती, वो तो ऐसे ही उनके घर वाले माफ कर देते हैं, वो फिर बिल्कुल फ्रीली बर्ड लाइक अ फ्री बर्ड घूमना फिरना शुरू और कर अच्छा, देते हैं। आखिरी में बिल्कुल लास्ट कमेंट है दीजिएगा, सोशल मीडिया जितना इस टाइम पे आवाज बुलंद कर रहा है, हम देख रहे हैं लोग इसके पॉजिटिव भी कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपसे पूछूं, इतनी टिकटॉकर्स की डेथ हुई है, सोशल मीडिया सना यूसुफ के बारे में बहुत एक्टिव है, क्योंकि सबसे बड़ी, हाँ, इसके बारे में आपको मजे की बात बताऊं, आखिरी मेरा बिल्कुल लास्ट में कमेंट होगा। अलीमा, मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हुई, मैंने सेम टू सेम आप वाला सवाल रखा कि इससे ज्यादा फॉलोअर्स वाले उनकी डेथ हो जाती है, उनके साथ हादसा पेश आते, कोई ऐसी बात।
इसका सबसे बड़ा जो आया ना हमारे पास, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, बिल्कुल। ठीक है, आपका मेन दारुल हुकूमत। मेन दारुल और जैसे ही न्यूज चली तो लोगों ने एक सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर दारुल हुकूमत सेव नहीं है तो बाकी चीजें क्या सेव पुलिस होंगी। स्टैंड नहीं ले रही और दारू इसी वजह से 24 घंटों के अंदर अंदर उसको पकड़ा गया है, बिल्कुल। ठीक है। मगर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में कमेंट करके जाइएगा, क्या लग रहा है, क्या बयान हो सकता है? बयान करने वाला अपना है या कोई पराया? मुझे लग रहा है अपना ही है, जिसने घर देखा है, जिसे पता था इस वक्त सना घर मौजूद है, जिसे पता था सना दोस्तों के साथ घर आ गई है, जिसे पता था घर में बाप और भाई नहीं है, तो कोई अपना ही है। बिल्कुल लास्ट में मैं ये कहता जाऊंगा कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक ट्रेंड चलाएं कि वो जो जिसने ये काम किया है, जो कि हैवान है, उसको सरेआम चौक पे ऐसी सजा दें कि आज के बाद कोई करने से पहले 10 दफा सोचे। और अगर इसी तरह का मामलात रहे, आज को कल को मेरी बहन भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, कोई माँ हो सकती है, कोई बेटी हो सकती है, तो आपने बताना है इस वाक्य को सुन के आपको क्या लग रहा है, क्या इसको इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। मुझे और अलीमा को दीजिए इजाजत, मजीद अपडेट भी आप तक रखेंगे।